खबर है गोरखपुर से। वो दिन दूर नहीं जब कालीन निर्माताओं को अपशिष्ट निस्तारण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने इसका हल निकाल लिया है। विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आर के वर्मा ने अपने शिष्यों के सहयोग से कालीन के अपशिष्ट से हल्के वजन का ऐसा पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल तैयार किया है जिससे ताप व ध्वनि निरोधी सीट्स और दीवारों पर लगाई जाने वाली टाइल्स बनाई जा सकती है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने भी परीक्षण के बाद इस शोध पर मुहर लगा दी है। नीदरलैंड में रिसर्च जर्नल एल्सेवियर के साथ ही चीन के रिसर्च जर्नल में भी इसके प्रकाशन से शोध को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि गोरखपुर, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल में कालीन उद्योग के अशिष्ट निस्तारण में आ रही समस्या और उससे हो रहे पर्यावरण प्रदूषण ने उन्हें इस विषय पर शोध के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उनका ध्यान कालीन के इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसके निस्तारण में आ रही समस्या पर भी गया। खराब हो चुकी कालीन या तो जला दी जाती है या जल में प्रवाहित कर दी जाती है। निस्तारण के दोनों ही तरीके पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। कालीन जलाने से उसमें इस्तेमाल नायलॉन या पॉलिस्टर भी जलता है जिससे वायु प्रदूषण होता है। जल में प्रवाहित करने से उसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल उसे प्रदूषित कर देते हैं। समस्या के निदान के लिए उन्होंने जैसे ही भारत सरकार से वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विभाग को शोध प्रस्ताव भेजा, उसे तत्काल मंजूर कर लिया गया और धनराशि भी आवंटित कर दी गई। उस धनराशि की मदद से ही वह अपने शोध कार्य को एक निर्णायक मुकाम तक पहुंचा चुके हैं। डॉक्टर वर्मा अब अपने शोध के औद्योगिक इस्तेमाल के लिए पेटेंट कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुके हैं। कालीन के अपशिष्ट से पॉलीमर कंपोजिट बनाने के लिए डॉक्टर वर्मा ने वैक्यूम असिस्टेंट ट्रांसफर मॉडलिंग सेटअप का इस्तेमाल किया है। इस सेटअप में मौजूद एक डाई में वह कालीन का अपशिष्ट पूरी तरह सुखाकर डालते हैं और फिर वैक्यूम की स्थिति में पाइप के माध्यम से इपॉक्सी रेजिन यानी एक तरह का लिक्विड पॉलीमर और टेट्रामाइन हार्डनर यानी पॉलीमर को मजबूती देने वाला केमिकल का प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। इससे कालीन का अपशिष्ट पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल में बदल जाता है। अपने शोध में उन्होंने नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीप्रोपिलीन और ऊन के इस्तेमाल से तैयार कालीन के अपशिष्ट से पॉलीमर कंपोजिट में बनाने में सफलता पाई है। इस शोध के अगले चरण में डॉक्टर वर्मा ने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कालीन के अपशिष्ट से तैयार पॉलीमर कंपोजिट की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर शुरू किया है। इसके लिए उन्होंने कंपोजिट के निर्माण में कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनो शीट्स और ग्राफीन ऑक्साइड के इस्तेमाल की योजना बनाई है। MMMUT के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने कहा कि डॉक्टर वर्मा का कालीन के अपशिष्ट से कंपोजिट मटेरियल बनाया जाना उनकी ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि है। मैं उन्हें इस सफलता के लिए बधाई देता हूं और शोध प्रक्रिया को आगे भी बढ़ाते रहने की शुभकामना देता हूं।